इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमेरिका के दौरे के तीसरे दिन आज राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के बीच पहली बार आमने सामने दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच आतंकवाद और अफगानिस्तान पर हो सकती है बातचीत। क्षेत्रीय, ग्लोबल और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका में आज क्वाड देशों के प्रमुखों की होगी बैठक। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड देश के सदस्य। अमेरिका दौरे के दूसरे दिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के नेताओं के बीच 50 मिनट तक मुलाकात हुई और पीएम ने स्वागत के लिए धन्यवाद कहा। पीएम मोदी ने कोरोना काल में मदद का हाथ बढ़ाने के लिए कमला हैरिस को शुक्रिया कहा आपने एक सच्चे मित्र की तरह संवेदना प्रकट की थी। कमला हैरिस से बोले प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति बाइडेन और अपने बहुत मुश्किल वक्त में अमेरिका का नेतृत्व संभाला है। कोविड, क्लाइमेट और क्वाड पर अमेरिका ने बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका को नेचुरल पार्टनर बताया। कहा दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी लोकतंत्र व्यवस्था में भारत और अमेरिका समान है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुने जाने की बधाई दी और भारत आने का न्योता भी दिया। कमला हैरिस ने न्योता स्वीकार किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कोविड प्रबंधन को लेकर भारत की कोशिशों की तारीफ की। भारत के वैक्सीनेशन अभियान को सराहा। कमला हैरिस ने अमेरिका और भारत को अहम साझेदार बताया। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर जोर दिया। कमला हैरिस ने कहा कि आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा होता जा रहा है। ऐसे में भारत और अमेरिका को साथ मिलकर मजबूती के साथ काम करने की जरूरत है। डेलीगेशन लेवल बातचीत से पहले व्हाइट हाउस की बालकनी में नजर आए पीएम मोदी और कमला हैरिस खड़े होकर बातचीत की। पीएम मोदी और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के बीच डेलीगेशन लेवल बातचीत हुई और ग्लोबल, क्षेत्रीय और कई मुद्दों पर बातचीत की। मोदी और हैरिस के बीच द्विपक्षीय साझेदारी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क पर भी जोर दिया गया। पीएम मोदी से बातचीत में कमला हैरिस का पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान आया। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को रोकना होगा। हैरिस ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने आतंकवादियों पर एक्शन लेने को कहा है। ऐसा करना भारत और अमेरिका दोनों देशों के हित के लिए जरूरी। पीएम मोदी ने जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। द्विपक्षीय समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जापान के पीएम से मुलाकात पर विदेश मंत्रालय का बयान। दोनों के बीच इंडो पैसिफिक और क्षेत्रीय विकास समेत व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। कोविड-19, रक्षा, व्यापार और क्लीन एनर्जी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ बैठक में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर पीएमओ ने किया ट्वीट। लिखा, ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ती के संबंध को बढ़ाने की दिशा में कदम। पीएम मोदी ने अमेरिका की टॉप 5 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। पीएम ने सभी कंपनियों के सीईओ को 15 मिनट का वक्त दिया। सीईओ के साथ पीएम की मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। कई टॉप ऑफिशियल्स भी मौजूद रहे। पीएम से सबसे पहले क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आर अमन ने मुलाकात की और भारत के 5G सेक्टर समेत कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की। मीटिंग के बाद बोले क्वालकॉम के सीईओ, भारत के साथ पार्टनरशिप गर्व की बात है। एडोब के चेयरमैन शांतनु नारायण ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। शांतनु ने भारत में निवेश की इच्छा भी जाहिर की। फर्स्ट सोलर कंपनी के सीईओ मार्क विडमॉर पीएम से मिलने वाले तीसरे सीईओ थे। उन्होंने सोलर पावर उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अपनी योजना के बारे में बात की। मुलाकात के बाद बोले विडमॉर, पीएम मोदी की लीडरशिप में काफी अच्छा काम कर रहा है भारत। ट्रेड और इंडस्ट्री के बीच में बढ़िया बैलेंस है। जनरल एटॉमिक कंपनी के सीईओ विवेक लाल ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों के बीच ग्लोबल कॉर्पोरेशन और भारत में डिफेंस प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीएम से सबसे आखिर में ब्लैकस्टोन ग्रुप के सीईओ स्टीफन ए मिले। मुलाकात के दौरान निवेश को लेकर भारत में और भारत के संभावनाओं पर बातचीत हुई और निवेश को लेकर इच्छा भी जताई गई। सिद्धू पर लगाए गए अमरिंदर के इल्जामों पर कांग्रेस में हड़कंप। पार्टी ने कैप्टन को बताया बुजुर्गों को आता है बहुत गुस्सा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के मजबूत योद्धा रहे हैं, लेकिन राजनीति में गुस्से और बदले की कोई जगह नहीं। कांग्रेस के बयान पर अमरिंदर सिंह का पलटवार। मेरे जैसे वरिष्ठ नेता का अपमान हुआ, पार्टी में आम कार्यकर्ताओं की इज्जत भी नहीं। पंजाब में अमरिंदर सिंह की करीबी मुख्य सचिव वीनी महाजन पर गिरी गाज। अनिरुद्ध तिवारी को बनाया गया नया चीफ सेक्रेटरी। पंजाब के नए सीएम चन्नी का दिल्ली दौरा अचानक आलाकमान ने बुलाया। पंजाब के कपूरथला में चरणजीत सिंह चन्नी ने जमकर किया भांगड़ा। स्टेट एम्प्लॉयमेंट फेयर में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यूपी में आज से शुरू होगा कांग्रेस का संकल्प पत्र वितरण मिशन। अगले 1 महीने जुमे के नमाज के बाद मस्जिदों में संकल्प पत्र बांटने का कार्यक्रम। शिवपाल यादव का बयान, 2017 में अगर एसपी हमें साथ लेकर चलती तो 1 नहीं बल्कि 3 प्रदेशों में होती हमारी सरकार। भवानीपुर के लोगों में ममता बनर्जी की अपील, अगर मुझे सीएम नहीं बना तो वोट नहीं मिलेगा।
ममता बनर्जी बोली, इमामों को स्टाइपेंड देने पर क्यों उठते हैं सवाल, मंदिरों और गुरुद्वारों में भी दिए जाते हैं स्टाइपेंड। अभिषेक बनर्जी के बयान पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, का टीएमसी के पास खुद का नेता नहीं है, बीजेपी से आए नेताओं के भरोसे पार्टी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने डीसी साउथ पर धक्का देने का आरोप लगाया, का भेदभाव बरत रहा है प्रशासन। बीजेपी नेता के दफ्तर में महिला कार्यकर्ता के यौन शोषण के मामले में मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने डीसीपी से मुलाकात की, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग हुई। असम के दरांग में पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प, 2 लोगों की हुई मौत, 20 जख्मी। दरांग के एसपी का बयान, अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुई हिंसा, लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प पर राहुल गांधी का ट्वीट, का राज्य प्रायोजित आग से जल रहा है असम। जम्मू कश्मीर के उड़ी में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम की गई, 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट को मार गिराया गया। पाक आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, बम बरामद, 70 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड भी मिले। सुरक्षा बलों को 6 आतंकियों के घुसने की सूचना मिली है। उरी अटैक के ठीक 5 साल बाद बड़ा हमला कर सकते थे आतंकी। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में सेना को कामयाबी, आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त, गोला बारूद भी बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आर्मी जवान ने की आत्महत्या, सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी। पंजाब के तरनतारन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, हथियार और विस्फोटकों के साथ खालिस्तान टाइगर्स फोर्स के 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए। महंत नरेंद्र गिरी ने मौत से पहले अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था एक वीडियो, आत्महत्या की वजह बताई। आनंद गिरी और आद्य तिवारी ने प्रशासन से मांगी सुरक्षा, का जेल में या कोर्ट लाते समय हमला हो सकता है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया संदीप तिवारी, आद्य तिवारी का बेटा है संदीप तिवारी। 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी, यूपी एटीएस ने जबरन धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किया है। अयोध्या में 14 सितंबर को युवती की हत्या के मामले 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से मृतका का मोबाइल बरामद, प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दुकान बेचने का फर्जीवाड़ा सामने आया, मंदिर प्रशासन के एफआईआर दर्ज कराने के बाद युवक गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर लोगों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दुकान खरीदने का ऑफर देता था युवक, एडवांस में 50% रकम की मांग करता था। पंजाब के मोगा में एक सब इंस्पेक्टर ने डिप्टी मेयर को मारा थप्पड़, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बाइक की चोरी के मामले में एक दुकान में पहुंची थी पुलिस, दुकानदार ने फोन कर डिप्टी मेयर को बुलाया, उसी दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। एमपी के जबलपुर में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हंगामा, गुस्साए स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने के गए कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ओडिशा के मलकानगिरी में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर, हथियार और नक्सलियों का सामान बरामद। झारखंड बंगाल बॉर्डर पर 25 पिस्टल और सेमी ऑटोमेटिक हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, आरोपी की निशानदेही पर छापेमारी में जुटी पुलिस। मुंबई में पुलिस 1 साल में 150 करोड़ की ड्रग्स जब्त कर 300 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई, 14 लाख की कीमत के 4 गोल्ड बार किए गए जब्त। कच्छ के मुंद्रा पोर्ट से 3000 किलो हेरोइन जब्त करने के मामले में एक्शन में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की करेगी जांच। मुंबई के खार में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अचानक लगी आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, वीवीपुरम के पटाखा गोदाम में धमाका, 3 लोगों की मौत। रायपुर की फोम फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के सोनीपत में स्कूल की छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा, 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, गुरुवार शाम हुई जोरदार बारिश। दिल्ली एनसीआर में रात भर रुक रुक कर होती रही बारिश, सड़कों पर पानी भरा। दिल्ली के अकबर रोड समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, जल जमाव की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली के वजीराबाद में बारिश और जल जमाव की वजह से थम गया ट्रैफिक, सड़कों पर लंबा जाम। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। गुजरात में भारी बारिश के चलते 103 रास्ते बंद किए गए, मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश की जताई है संभावना। हरियाणा में बारिश से बिगड़े हालात, अंबाला में सड़कों पर पानी भरा, बारिश से ट्रैफिक पर असर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पोस्ट कोविड प्रबंधन पर जारी किए दिशा निर्देश, का हेल्थ वर्कर्स को इलाज करने में मिलेगी मदद। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए, का दिव्यांगों के लिए नियर टू होम वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था करें। कोरोना से मौत के लिए मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट ने खुशी जताई, का भारत ने जो किया वैसा और देश नहीं कर पाए। लगातार 12वें हफ्ते में भी गिरी कोरोना की पॉजिटिविटी रेट, केरल से आ रहे हैं कुल मिलाकर 62% मामले। 18 प्लस वाले 66% लोगों को लगी वैक्सीन की 1 डोज, 18 प्लस वाले 23% लोगों को लगी दोनों डोज। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 31,390 नए केस सामने आए, 318 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 19,682 नए केस, 24 घंटे में 152 लोगों ने दम तोड़ा। स्पेन में बाढ़ बारिश का कहर, नेशनल वेदर सर्विलांस ने जताई भारी बारिश की आशंका। भारी बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं कई इलाके, कई लोगों के घरों में फंसे हैं सड़क। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी जंगल में आग बेकाबू हुई, सेकिया के पेड़ों को भी बचाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। आग पर काबू पाने में जुटे हैं 1400 फायर फाइटर और अब तक जंगल का 100 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका खाक हुआ।
स्पेन में ज्वालामुखी से लावा का निकलना हुआ कम, करीब 350 घरों को नुकसान पहुंचा। सीरिया के दारा प्रांत की तरफ बढ़ी सेना, कई गांवों में किया कब्जा, अभी भी कुछ इलाकों में रह रहे हैं विरोधी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की करारी हार, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट से मात दी। मुंबई इंडियंस ने जीत के लिए 156 रनों का दिया था लक्ष्य, जवाब में उतरी कोलकाता की टीम ने 15 ओवर में ही जीत हासिल की। कोलकाता की तरफ से वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी की धमाकेदार बल्लेबाजी, वेंकटेश ने 53 और राहुल ने 74 रन की पारी खेली। हार के साथ ही मुंबई इंडियंस पॉइंट टेबल्स में टॉप 4 से बाहर 6ठे स्थान पर पहुंची। कोलकाता की टीम ने टॉप 4 में जगह बनाई। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने कोलकाता के खिलाफ बनाया नया रिकॉर्ड, आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। आईपीएल में आज 2 दिग्गजों टीमों की मैच, विराट कोहली की आरसीबी और का सामना होगा महेंद्र सिंह की सुपर किंग्स से। ओडिशा को मिली जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा आयोजन। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने की अभिनव बिंद्रा से मुलाकात, अभिनव बिंद्रा ने नीरज को किया टोक्यो नाम की पपी गिफ्ट, नीरज ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।